नमस्कार, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल साथी ट्रेड पर। दोस्तों मैं जो भी आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर जो भी चार्ट पैटर्न को लेकर आता हूं और उसके बारे में मैं आपको अगर सिखाता हूं उसके अंदर, तो मैं बस उसमें कोई फंडामेंटल का एनालिसिस नहीं करता हूं, किसी चीज़ का एनालिसिस नहीं करता हूं। मैं बस एक पैटर्न का एनालाइज करके आपको बताता हूं कि ऐसा पैटर्न अगर कभी किसी और स्टॉक पे अगर आपको नजर आए तो उस स्टॉक के अंदर आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन ना देता हूं, ना है। मैं सिर्फ एक सिखाने के पर्पज से, स्टडी कराने के पर्पज से आप लोगों को सिखाता हूं, ताकि आप लोग खुद से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकें। और मैनेज आप कब कर पाएंगे अपनी ट्रेड को, जब आपको पैटर्न के बारे में पता होगा कि जब ये पैटर्न बनता है तो हमें क्या करना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया तो हमें क्या करना चाहिए, या सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया तो हमें क्या करना चाहिए। बस इन्हीं सारे पैटर्न्स के बारे में अगर आप थॉरली सीख जाएंगे तो अपनी ट्रेड को आप खुद से मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन का हम लोग सीखेंगे दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। पहले तो हमारा एक चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न क्या कहलाता है? चार्ट पैटर्न वो होता है जो पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, मतलब 50, 60, 70, 80 कैंडलस्टिक को मिला के जो एक पैटर्न बनता है वो हमारा चार्ट पैटर्न कहलाता है। और कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? वो 2-3 कैंडलस्टिक बन के जो पैटर्न बनता है वो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। ये डिफरेंस होता है चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सिखाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों के, इसके अंदर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्या होता है और इसकी हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? द रेंज इनवर्स हेड एंड शोल्डर वो होता है जैसे इसके अंदर दो शोल्डर होते हैं और नीचे का एक हेड होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखता कैसा है। ये एक हमारा होता है जो पैटर्न होता है, ये हमारा बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। इसके अंदर अगर हम अपनी ट्रेड को मैनेज कर लेते हैं तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है किसी भी स्टॉक के अंदर। और इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करी जाती है? पहले तो आप इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे से थॉरली स्टडी करिएगा डेफिनेशन को, और किन किन फैक्टर्स में कहाँ दिखाई देता है। अगर ये हमें किसी डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे या अगर हमें ये वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे अगर दिखाई दे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा ये पैटर्न कहलाता है। अक्सर हम लोग को जो दिखाई देता है वो डबल बॉटम दिखाई देता है, डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न। यहाँ पर हमें जो दिखाई दिया है वो हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न होता है, हमारा बुलिश पैटर्न कहलाता है। तो इसके अंदर जो रेंज हम कैलकुलेट करते हैं वो रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे भी आप स्क्रीन पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देख रहे हैं, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में आप लास्ट में बॉटम पे देख पा रहे होंगे एक नीचे हेड बना हुआ है बिल्कुल वी शेप में। वहां से लेके हम इसके टॉप तक जो हमारी बॉर्डर लाइन पड़ी है, जहां शोल्डर दोनों बन गए और ब्रेकआउट हो रहा है, उस ब्रेकआउट तक इतनी रेंज हम कवर करते हैं। तो उस रेंज को हम ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर लगाते हैं तो ये समझ में आता है कि हमारा स्टॉक यहां से ब्रेकआउट देने के बाद इतनी रेंज तक स्टॉक हमारा जाएगा। तभी तो हम लोग अपनी रेंज कवर कर पाते हैं, तभी तो सबको पता होता है कि स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट देके यहां तक आएगा, वहां से अपने एग्जिट हो जाएंगे। अब क्या करते हैं कुछ लोग, किसी को ये नहीं पता होता है स्टॉक कितना जाएगा, किसी को थोड़े पैसे मिल गए तो बेच दिया, 10, 20, 50 पॉइंट मिल गए तो बेच दिया। अगर उन्हें सही जगह पता होगा कि स्टॉक कहां तक जाएगा, कितनी रेंज कवर करेगा, तो वो अपनी राइड को बनाकर बैठेंगे और उसके अंदर एक अच्छा बुल राइड और बुल रन ले पाएंगे। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में जो मैंने आज आपको इसके अंदर बताया उसको बहुत अच्छे से ध्यान में सीखिएगा। और ये जो पैटर्न बना है हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के चार्ट पे बना। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का खोलेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा उसके अंदर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। अब क्या है इसके अंदर इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के अंदर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बॉर्डर लाइन डालनी होगी इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो वो बॉर्डर लाइन जो आप डालेंगे इसके अंदर 595 के लेवल पे जैसी एक बॉर्डर लाइन डालेंगे, और एक जो ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल होगा सप्लाई जोन, और एक बॉर्डर लाइन आप सपोर्ट लेवल पे डालेंगे 449 के लेवल पे, यानी कि 450 लेवल पे जैसी आप बॉर्डर लाइन डालेंगे ये आपका हेड नजर आएगा नीचे का। और जो डालेंगे, जो आपको इसके दो शोल्डर नजर आएंगे वो आपको 530 से लेके 500
40 के बीच में आपको 2 हेड नजर आएंगे। तो ये जो हमारा कहलाते हैं 2 शोल्डर, ये हेड शोल्डर कहलाता है और नीचे का हमारा हेड कहलाता है। इसे हम कहते हैं बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब रेंज आपको कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में वीडियो के अंदर। इसके अंदर अब मैं कुछ नहीं डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ इसके अंदर आपको पैटर्न के बारे में सिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब भी स्टॉक हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनकर उसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देके सस्टेन कर जाता है, तब उसके अंदर हमें एक मूवमेंट नजर आती है। हमें ये लगता है कि अब स्टॉक हमारा कोई सा भी स्टॉक हो, चाहे किसी भी एससीआई का चार्ट पैटर्न देखेंगे आप, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, उसके अंदर भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना था। देखिए स्टॉक को अपनी रेंज तक आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि रेंज उसकी लंबी होती है। तो लोग घबरा के बेच जाते हैं, उन्हें थोड़े से पैसे दिखाई देते हैं, सोचते हैं अरे मेरे ये पैसे भी ना चले जाए, इसलिए हम स्टॉक को अपना बेच के निकल जाए और अपने थोड़े से ही पैसे में वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें स्टॉक पर पूरी राइड लेनी चाहिए, और राइड जब लेंगे तभी हमें मजा आता है। थोड़े पैसों का नहीं इंतजार करना चाहिए, भले ही स्टॉक हमारा 2 महीने 3 महीने लगा दे, लेकिन अपने राइड तक का, अपने टारगेट का इंतजार करना चाहिए। तो जो हिंदुस्तान कॉपर के अंदर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, इसको आप अच्छे से स्टडी करिएगा। अब इसके अंदर एक पैटर्न और बना है, वो बना हमारा मंथली टाइम फ्रेम चार्ट पे। अगर आप इसके अंदर मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलेंगे तो आप इसके अंदर जो बॉर्डर लाइन तो आपकी पहले से ही पड़ी हुई है, तो जो आप इसके अंदर ये 2 रेड कैंडलस्टिक देखेंगे, 1 फरवरी 2026 के महीने की और एक कैंडलस्टिक 2 मार्च 2026 के मंथ की। तो ये जो कैंडलस्टिक बनी है इसको हम लोग कहते हैं बुलिश मैट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये वैसे तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये 5 कैंडलस्टिक का होता है। यहाँ पे जो 2 रेड कैंडलस्टिक बनी है, यहाँ पे 3 कैंडलस्टिक भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे बनी है 2 ही कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न बने, 2 कैंडलस्टिक बने या 3 कैंडलस्टिक बने, अक्सर हमें 2 ही दिखाई देंगी, 3 कैंडलस्टिक नहीं दिखाई देंगी किसी भी पैटर्न के अंदर। वो बहुत कम रेयर केस में हमें दिखाई देती है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि कैसे दिखती है, इसकी डेफिनेशन के बारे में आप पढ़िएगा। अब क्या है, अब जब ये पैटर्न हमें मंथली टाइम फ्रेम का अगर चार्ट खोलेंगे हिंदुस्तान कॉपर का, तो इसमें जो आप बॉर्डर लाइन डालेंगे रेजिस्टेंस लेवल की, वो डालेंगे आप लोग 662 के लेवल पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में तो मैंने आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के बारे में सिखाया है, तो उसके लेवल्स अलग थे क्योंकि वो डेली टाइम फ्रेम था। अब ये हमारा है मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो जैसे ही आप इसके 662 पे डालेंगे, आप देखेंगे स्टॉक बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस लेवल है हमारा, उस रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने से पहले ही इसने अपना एक पैटर्न बना लिया है। अब ये जो पैटर्न होता है, अब अगर हम इस पैटर्न पे, और इसने सपोर्ट जो हमारी ली थी वो एक ट्रेंड लाइन आप डालेंगे, जैसे ही आप ट्रेंड लाइन डालेंगे आपको पता लग जाएगा इस कैंडल से मिला के, लेकिन हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आपको जो ट्रेंड लाइन डालनी होगी वो 4 जनवरी 2010 की कैंडल से लेके इस कैंडल को मिला के आप डालेंगे 2 मार्च 2026 की मंथ की कैंडल को। तो ट्रेंड लाइन से आप देखेंगे इतने सपोर्ट दिया है, यहाँ पर एक इतने अपना बुलिश मैट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। इस पैटर्न के बारे में अच्छे से सीखिए, जो मैंने आज आपको सिखाया, स्क्रीन पर दिखाया कैसे दिखता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में सीखिए। अक्सर ये हमेशा 5 कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, ये कहीं कहीं हमें 2 कैंडलस्टिक में अक्सर दिखाई देता है, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी हो जाता है कि स्टॉक 3 कैंडलस्टिक नहीं बना पाता है, 2 बना के रिवर्स कर लेता है अपना। तो यहाँ पे क्या कहलाता है हमारा, इसके अंदर स्मार्ट मनी की एंट्री कहलाती है हमारी। जो उनके ऑर्डर्स रह जाते हैं उस ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के लिए आते हैं स्मार्ट मनी, ब्लॉक ऑर्डर्स करते हैं यहाँ पे, अपने ऑर्डर्स जिनके भी होते हैं उनके ऑर्डर्स उनके ब्लॉक्ड हो जाते हैं यहाँ पे, तो उनको कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तो अब इन दोनों पैटर्न के बारे में आप अच्छे से सीखिएगा, और सीखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज आप लोगों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीख पाया, ताकि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता सकूं। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊंगा वो लेकर आऊंगा एक सेपरेट बुलिश सेपरेट कैंडल लाइन स्टिक पैटर्न के ऊपर। उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, उसके अंदर मैं बहुत ही बढ़िया चीज सिखाऊंगा आप लोगों को। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।